देखिए आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो ये पूरा अंधेरा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये है सहरी का टाइम और आज रात भर से यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, जिसकी वजह से लाइट भी नहीं है और सहरी का टाइम हो चुका है। तो बस आज की सहरी हम लोगों ने की थी अंधेरे में। और यहाँ पर ये देखिए सुबह फजर का टाइम है और थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो चुका है और यहाँ पर अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो जी बस मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर बारिश के रुकने का, क्योंकि मुझे आज जाना है अम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरी तबीयत कैसी हो रही है और बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चली जाऊँ अम्मी की तरफ, लेकिन यहाँ बारिश की वजह से बस अभी मैं वेट ही कर रही हूँ और जैसे ही बारिश रुकेगी मैं इंशाअल्लाह जाने की तैयारी कर लूँगी। और जब तक बारिश हल्की नहीं हो जाती है तब तक मैं निपटा लेती हूँ अपने घर के काम। थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी और ये मैंने अपना शॉप पर यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। तो बस मैं यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत काम निपटा रही थी और बस मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह पाक जिसके भी अपने घर नहीं है अल्लाह पाक सबको अपने ज़ाती घर अता कर दे। इस पाक मुबारक महीने के सदक़े तो वैसे अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ों को परेशानियों को दूर कर दे, क्योंकि रेंट पर रहने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मुझे भी बस जिस एरिया में ये घर मिला है यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलता है। शहरी में और इफ्तार के टाइम सब सुनसान ही लगता है। तो जी बस आज मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं चली गई थी अम्मी की तरफ। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये रेडी कर रही हूँ अपनी नीस के साथ मिलकर। मैंने आलू बॉईल किए हैं और आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी समोसे। तो जी बस मैं यहाँ पर अपनी नीस के साथ मिलकर वही प्रिपरेशन कर रही थी और अम्मी अभी कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं और दोनों भाभियाँ भी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। फिर वो लोग भी काम में लग गई थी और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इवनिंग में करीब 3:30 बजे या 4 बजे मैं अपनी नीस को लेकर चली गई थी बाहर, क्योंकि अम्मी ने कुछ सामान मंगाया था जो उनके घर ख़त्म हो चुका था और मार्केट भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको सामान ला देती हूँ बस धीरे धीरे से चलकर। तो जी हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये बाज़ार में थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो मैं अपनी नीस के साथ वही सामान यहाँ पर ले रही थी और बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और सभी लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे थे। तो बस फिर मैंने जल्दी से सामान ख़रीदा और फिर मैं बस जल्दी ही चली गई थी घर पर, क्योंकि मुझे जाकर बनाने थे वहाँ पर समोसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सेल लगी हुई थी। यहाँ पर 30 रुपीज़ की ये सेल थी और बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर चीज़ें बिक रही थी। लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं था, मुझे तो बस थोड़े बहुत सामान लेना था जो अम्मी ने मंगाया था। तो बस मैं यहाँ वही परचेज़ कर रही थी और घर आकर देखिए यहाँ पर हो गया था अभी इफ्तार के लिए यहाँ पर तैयारियाँ हो रही थी। और यहाँ पर काट लिया था हम लोगों ने ये वाटरमेलन और उसके बाद मेरी भाभी किचन में और दूसरे काम निपटा रही थी। तब तक मैंने यहाँ पर समोसों की फिलिंग कर ली थी और मैंने ये सारे समोसे यहाँ पर तैयार कर लिए थे, लेकिन इनको बनाने में काफ़ी देर मुझे लगी थी। और बस किचन में मेरी यहाँ भाभी पकौड़ियाँ बना रही थी और जो कचरी वगैरह है उसे फ्राई कर रही थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि समोसों को मैं ही फ्राई करूँगी। तो बस यही चल रहा था और मैं आपसे ये बता रही थी कि बस मेरी यही दुआ होती कि अल्लाह ताला जिसके अपने घर नहीं है उसे अपने घर दे दे, क्योंकि
रेंट पर रहने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कि मुझे हो रही है, क्योंकि एक तो घर ठीक से नहीं मिलते हैं और अच्छे घर अगर हम लेने जाते हैं तो उसका रेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम वो रेंट पे नहीं कर सकते। तो जी बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मुझे बस बिल्कुल सिटी से हटकर यहाँ पर जंगल ही समझ लीजिए, यहाँ पर रेंट पर घर मिला है, जिसकी वजह से मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो जी बस क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अब मेरी भाभी जब पकौड़ी और फ्राई कर चुकी थी तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी समोसे फ्राई करने, क्योंकि मुझे बस इसे एक छोटी सी ट्रिक के साथ यहाँ पर फ्राई करना था, जैसा कि मैंने यूट्यूब पर देखा था। तो मैं इसे पहले बस बिल्कुल ही हल्की आंच में फ्राई कर रही हूँ, और फिर जब ये अच्छे से हल्की आंच पर फ्राई हो जाएंगे तो मैं बस इसकी थोड़ी सी फ्लेम बढ़ाकर इसको कलर दे दूँगी। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और माशाल्लाह देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्राई हुए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी थे। तो जी उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की और यहाँ पर हो रहा था अफ्तार के बाद का टाइम, और बस अफ्तार के बाद यही होता है कि बस बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। तो वहीं यहाँ पर किचन में बर्तन वॉश हो रहे थे। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था तो मैं घर पर आ गई थी अपनी नीस को लेकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले ही आ चुके थे, उन्हें काम था, तो मैं अकेले की वजह से उसे यहाँ पर ले आई थी। और घर हम लोग पूरा बंद करके गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दिन में ही इतनी डस्ट आ गई थी। फिर हम लोगों ने इसकी क्लीनिंग वगैरह की, सफाई की, पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है, जबकि डोर वगैरह सब बंद थे। तो जी यहाँ पर आज बस देखिए, यहाँ पर रात का टाइम था, हस्बैंड तरावी को चले गए थे और पूरे ही मोहल्ले में सुनसान हो रही थी, क्योंकि सारे जेंट्स तरावी को जा चुके थे और बाहर बस थोड़े बहुत बच्चे ही खेल रहे थे। और आज माशाल्लाह है चौथा रोज़ा। तो जी बस यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग क्या, यहाँ पर पूरे 12 बज चुके थे। तो मैंने आज शाम को डिनर में बनाना था आलू पालक की भाजी। तो जी मैं इसको अभी से ही क्लीन करने बैठ गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देर लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे अभी से ही क्लीन करने में लग गई थी। और साथ में मेरी नीस उमम भी अभी यहीं थी, तो वो भी मेरे साथ इसे क्लीन करवा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पालक है ये मैंने सिटी से ही मंगवाया है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर सिर्फ पहाड़ी पालक मिलता है, ये वाला पालक बहुत कम मिलता है, और बस पहाड़ी पालक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी हम लोग ये सिटी से ही लाए थे। तो यहाँ पर वही मैं साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा बनाने में, क्योंकि अभी से ही मैं इसको क्लीन करके और साफ़ करके रख लूँगी, फिर मैं आराम से इसे इवनिंग में बना लूँगी। और बस इसे क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, तो मुझे बस नींद आ गई। तो आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन बस अभी यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था, अपनी आलू साग बनने के लिए रख दिया था किचन में। और यहाँ पर मैंने आज ये वॉश कर ली थी अपनी रोटी का कैसरोल, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ गई थी, तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। और वहाँ किचन में मेरा साग बन रहा था, तो मैंने जब तक सोचा कि मैं यहाँ पर घोल लेती हूँ शरबत, तो मैं पानी में यहाँ पर चीनी घोल रही थी, फिर मैं इसे छान लूँगी और इसमें बाद में मैं डाल दूँगी रूह अफ़ज़ा और इसे फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो, क्योंकि बस अब जल्दी से मुझे अफ्तारी की तैयारी करना है, और बस मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये कोई वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह अभी नहीं है जिसे मैं लगा दूं और वीडियो शूट होती रहे। और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं बस जल्दी से अब अपना काम सारा निपटा दूंगी।
तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो मेरी व्लॉग विद शीमा खान के नाम से ही आईडी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।